वजीर सिंह IAS हुआ है। यहाँ अपना ये गांव है नज़दीक झांझ गांव जी। झांझ का है। अरुण गुप्ता जींद का ही है जो जिस वक्त सेक्रेटरी है जी, हरियाणा गवर्नमेंट में सेक्रेटरी है। तो डॉक्टर रामेश्वर दास के बच्चे IPS हैं, दोनों रिटायर हुए हैं। DGP रिटायर हुए हैं, एक हरियाणा से एक दिल्ली से जी। और ये तो आते थे मेरे पास ही। तो ये था कि जितने ऑफिसर थे हरियाणा के अंदर वो जींद में इसलिए ट्रांसफ़र करवा के आते थे कि उन्होंने बच्चा ST स्कूल में पढ़वाना है। अच्छा। हमारे साथ वीएन माथुर जी थे यहाँ CMO, उनका बेटा पढ़ता था तो हम उनसे पूछते थे, वो कहते हम मेरे पापा ने सिर्फ इसलिए ट्रांसफ़र करवाई है कि मेरे को ST स्कूल जींद में पढ़ाना है। सारे अफसरों में ये था कि जींद ट्रांसफ़र करा लो, वहाँ का बेस्ट स्कूल हरियाणा का वही माना जाता था जी। और मेरी भी मेरिट थी। अब एक नए स्कूल के जो पुराने स्टूडेंट हैं उन्होंने एक अपनी टीम बनाई है सोशल मीडिया के ऊपर, और आगे वो नवंबर में शिक्षकों को सम्मानित भी करने जा रहे हैं। तो ये बताओ, इस स्कूल को कैसे मैनेजमेंट को ठीक किया जाए या टीचर्स ठीक किया जाए, क्या स्कूल पुराने रूप में कैसे आ सकता है? कोई है प्लानिंग आप लोगों की? हाँ जी। स्कूल पुराने रूप में आने की हालत है इस वक्त। बड़ा नाम रहा होगा मैथ में तो उस समय आपका। मैथ में नाम पूरा नाम था मैथ में। आप भी जानते हैं, ये रमेश भी जानता है मेरे को। स्कूल के अंदर मैनेजर का काम डॉक्टर भगवत स्वरूप ने किया जी। पंडित पूर्णानंद प्रधान होते थे, लाला बलदेव सिंह सेक्रेटरी होते थे, डॉक्टर भगवत स्वरूप इसके मैनेजर होते थे। डॉक्टर भगवत स्वरूप ने मेरा पूरा साथ दिया है ये काम करने में, मेहनत करने में कि भाई सारे टीचर अच्छे रखने वो करने, तो डॉक्टर भगवत स्वरूप मेरा साथ रहे। आज शिक्षक दिवस है और मेरे साथ हैं गुरुजी नंद किशोर गुप्ता जी। हरियाणा में जो कभी जींद का SD स्कूल टॉप में होता था, पूरे हरियाणा का नंबर 1 स्कूल होता था, उस स्कूल की लंबे समय तक 3 दशक से ज़्यादा समय तक कमान गुरुजी के पास रही। इनके पढ़ाए हुए बच्चे पूरे देश ही नहीं विदेशों में भी नाम रोशन कर रहे हैं। IAS IPS कमिश्नर, यूनिवर्सिटी के कुलपति, प्रोफेसर, बहुत बड़े बड़े पदों पर गुरुजी के पढ़ाए हुए बच्चे हैं। तो गुरुजी से विस्तार में बातचीत करेंगे, लेकिन उनसे पहले माताजी से बातचीत करेंगे। माताजी की क्या कुछ शिकायतें रहीं कि स्कूल को ज़्यादा समय देते थे, घर का इन्होंने कभी ख्याल ही नहीं किया। तो पहले माताजी से बात करते हैं, फिर गुरुजी से बात करेंगे। सबसे पहले तो गुरुजी प्रणाम आपको जी। माता जी आपका नाम बताओ पहले। रामकली। अच्छा बताओ आप थोड़ा कि जैसे गुरुजी का लंबे समय तक 3 दशक से ज़्यादा समय तक SD स्कूल में इन्होंने सेवा की, तो घर का ख्याल किस तरह से रखे? लड़का था तब भी स्कूल में तो बुलाए थे, रात में पेपर देखा करते। फिर 6 दिन होकर दिन में गुजरा लड़का तो मैं पेपर में थे, तब फिर उड़ तो बुलाए। शास्त्री जी आए रे की आए। हाँ इनका इतना था, स्कूल तो लगाव ज़्यादा था, घर में कम था। अर्धत भी उड़ा आए थे। अच्छा। झज के वो दोनों आए थे, उसके बच्चे पढ़े थे स्कूल में। तो हर तुम SDM के सबके बड़े बड़े बच्चे पढ़े थे। एक दिन पुलिस आ गई मर्डर की, एक तो इन लेके वैसे आए, अपने बच्चों वास्ते कुछ नहीं कर दे। तो अच्छा हाँ, बाकी सब अच्छा मोर से भी मिलन आते हैं इनको सारे। कदे कोई कदे कहीं अमेरिका तक के आदमी आऊँ सूर्य मिलन खातर। अभी तक पूरे डरा करते सारे, मैं भी डर, मेरी हिम्मत है की। जैसे स्कूल में बच्चे डरते थे, ऐसे घर में भी इतने खौफ था। हाँ, मेरे बच्चे का दशा में नहीं आऊँ इनके। चलो आप गुरुजी से बात करते हैं। गुरुजी सबसे पहले आज शिक्षक दिवस है, आपको चरणों में प्रणाम हमारा जी। आप बताओ, SD स्कूल सनातन धर्म जो स्कूल है और आपके समय में पूरे हरियाणा में बुलंदियों पर रहा था, आपने कितनी उम्र में कब ज्वाइन किया था स्कूल? हमने ये 1458 से चलाया था स्कूल। स्कूल की स्टार्टिंग हुई थी 1458 से? हाँ 1458 से। मेरा 36 का जन्मदिन है। अच्छा। 22 साल की उम्र में मैं इसमें स्कूल में आ गया था जी। और 2 साल के बाद 4 साल 62 में जी, जनवरी 62 में एज हेड ज्वाइन किया था मैंने। ठीक है, यानी कि आप तो इसके संस्थापक सदस्य हो स्कूल के? हाँ संस्थापक थे हम, 3 आदमी थे। फैसला ये किया था तीनों ने कि हम गवर्नमेंट में नहीं जाएंगे। अच्छा। तीनों स्कूल को चलाएंगे। लेकिन वो 2 ने नहीं मानने इस बात, दोनों गवर्नमेंट में चले गए। मैं अकेला रह गया। मैं भी इसलिए रह गया कि मेरी अपॉइंटमेंट डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ की आई थी। अच्छा। सतनाड़े की जी। मैं वहाँ जाना नहीं चाहता था, तो इसलिए मैंने ये फैसला किया कि मैं तो यही रहूँगा जी, ये जावा चल जाने दो। वो 2 आदमी कौन थे, उनके नाम? योगेंद्र आसरी था, एक वीर सिंह साहू था जी।
वो मेरे से बड़े थे दोनों। ठीक है। तो उनको पहले एज हेड काम कराया उन्होंने। अप्रैल 58 से योगेंद्र आश्रय बना जी। 1 साल के बाद वो चला गया तो वीर सिंह चाऊ हेड मास्टर बना गया जी। उसके बाद ये वीर सिंह चाऊ भी चला गया गवर्नमेंट सर्विस में। जी। 24 जनवरी 1962 को मैंने ज्वाइन कर लिया। जी, एज ए हेड ज्वाइन किया एज हेड ज्वाइन कराया। 10 साल के बाद प्रिंसिपल बन गया मैं। ठीक है। और 98 तक जो 2000 में रिटायर हुआ हूँ मैं। 11/7/2000 को रिटायर हुआ हूँ। जी गुरुजी, वो थोड़ा बताओ, पुराने दिनों को याद करो, कैसे आप तीनों ने स्कूल चलाने का फैसला किया, कितने बच्चे हुए थे, कब कब बच्चे बढ़ने शुरू हुए, पहली मेरिट कब आई? एक समय ऐसा था कि सबसे ज़्यादा मेरिट हरियाणा में एसडी स्कूल में आती थी। ऐसा है कि जब मैंने एज हेड ज्वाइन किया है तो उसके बाद ही ये काम शुरू हुआ है जी। उससे पहले तो ठीक है, नॉर्मल चल रहा है जैसे और स्कूल चलते हैं ना, ऐसा ही चल रहा था। ठीक है। लेकिन नियत शुरू से यही थी कि भी इसको टॉप पर ले जाना है हमने। जी। तो जनवरी 62 में ज्वाइन करने के बाद जो है ना, मैंने मेहनत की है यहाँ खूब पूरी। उसमें मेहनत करने के बाद पहले ही 1 साल में मेरिट आनी शुरू हो गई जी। और उन 63-64 में मेरिट आई हैं थोड़ी। फिर मैं 77 में स्टेट अवार्ड मिला मेरे को जी। उस वक्त खूब मेरिट आई थी। 1984 में नेशनल अवार्ड मिला मेरे को, राष्ट्रपति का अवार्ड। जी। तो उस वक्त मेरे सबसे ज़्यादा मेरिट आई थी। 84 राष्ट्रपति ने किसके हाथों सम्मानित हुए थे आप? कौन थे राष्ट्रपति तब? राष्ट्रपति जी सरदार जी अपने ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह। जी जी जी। और गवर्नर भी सरदार जी थे। ये सामने गवर्नर, ये गवर्नर थे हरियाणा के जी। और वो राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। और वो प्रधानमंत्री के साथ, इंदिरा गांधी के साथ भी आपका वोट है। इंदिरा गांधी के साथ वो, क्योंकि राष्ट्रपति अवार्ड मिला था जी। तो प्राइम मिनिस्टर ने भी फोटो हमारे साथ खिंचवाई। फोटो सेशन हुआ था उनके हाँ साथ। कि भाई हर एक जो नेशनल अवार्डी है जी। उनके साथ मेरी फोटो होनी चाहिए। जी। तो वो इंदिरा गांधी तो विद परिवार गए थे आप राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के साथ? हैं? माता जी भी साथ गई थी? हाँ साथ है। ठीक है। अच्छा वो बताओ फिर आपका किस तरह से आपने जो स्टाफ था, एक बड़ा कहते हैं आपका बड़ा खौफ था, डरते थे बच्चे भी और सारे टीचर्स भी, आप जैसे घूमते थे, कोई इधर उधर नहीं घूमता था, क्लासों में रहते थे, छोटे से लेकर बड़े तक, कैसे आपने मतलब स्कूल चलाने के लिए अपने आप को इतना हार्ड, इतना सख्त कैसे बनाया आपने? सख्त तो ये है कि भाई नियत ये थी कि भाई स्कूल को चलना है, बढ़िया चलाना है स्कूल, मेरिट आनी चाहिए यहाँ। बढ़िया स्कूल तभी चलेगा ना जब पढ़ाई होगी। और ये था कि भाई दिमाग में कि पढ़ाई होनी चाहिए यहाँ। ठीक है कि खेलों में भी हमारा स्कूल सबसे आगे रहा है जी। पीछे नहीं थे स्कूल। खेल भी हमारे स्कूल के सबसे आगे रहे हैं। हाँ तो मैं मेहनत करता था, सारे टीचर मेहनत करते थे, सारे डरते थे टीचर मेरे से। सारे टीचर डरते थे। हाँ मेहनत करते थे, मेहनत कर टीचर्स की मेहनत से, अकेली मेरी मेहनत से थोड़ा ही आया, सारे टीचर्स की मेहनत से ही मेरिट आती थी। बिल्कुल। और मेरिट आने की वजह से ही स्कूल आगे बढ़ा है। तो आपने जैसे पूरा ये टीम वर्क किस तरह से तैयार किया, कैसे माहौल? आपने बताया कि आपने जब हेड ज्वाइन किया उससे पहले इस तरह का माहौल नहीं था, कैसे आपने अपनी पूरी टीम को इतना टाइट किया? तो मेरी सोच थी ये कि भाई हमारा स्कूल सबसे आगे होना चाहिए, मेरिट आएगी तभी आगे बढ़ेगा। बच्चे जो है पढ़ेंगे, मैं ज़्यादा नंबर आएंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो हमने ये कोशिश ये की कि भाई बच्चों को पढ़ाया है, मेहनत करी है बच्चों के साथ। अच्छा, उस समय खूब जैसे बच्चों की पिटाई, डंडे खूब हो जाता था? नहीं, इतनी पिटाई की जरूरत तो नहीं होती थी। वैसे ये तो वहम है लोगों को कि भाई ज़्यादा पिटाई से बच्चा मेरिट आती है। अच्छा। मेहनत करने से मेरिट आती है, ज़्यादा पिटाई नहीं होती थी। हाँ, ज़्यादा बच्चों के साथ यही होता था कि भाई मेरिट ले आओ, पढ़ाई करो, इधर उधर ना जाओ। तो वो डिसिप्लिन, वो अनुशासन आपके बाद जैसे कैसे कम हुआ? आपने किस तरह से मेंटेन कर रखा था, वो बताओ तरीका थोड़ा। नहीं, कम तो नहीं हुआ, तो चलता रहा। मेरे टाइम में तो कोई कमी नहीं आई। आपके बाद जैसे अब आज की हम बात करें, आज एसडी स्कूल बहुत डाउन है आज के दिन। हाँ, इस वक्त तो कम है जी, इस वक्त तो कम है जी। कहाँ वो कैसे गिरावट आती गई, उसमें आपने कैसे मतलब मेंटेन? गिरावट तो ये है कि आदमी मास्टर से ढंग के रहे थे, को पढ़ाना नहीं चाहता, को पढ़ाना नहीं चाहता था। आकर बहुत से एसडी स्कूल में दाखिला मिल जाए, टीचर बन जाए, बहुत ऊंचा बन जाएंगे। तो वह माहौल सब कुछ गिर गया। तो इनका डरापा था और किसी डरापा नहीं था। एक आधा तो अपना घर बनाने के लिए, एक आधा अपना शराब पी कोड़ बैठे, और स्कूल गिरेगा। चलो सर, इनको होंगे इतनी तड़का नहीं पाया था, मट्टी पा जाए, कोई कागज पा जाए,
तो सारे चपरासी डरे थे, जमींदार भी डरे थे, माड़ी भी डरे थे। जी। ये मेरे को पता सर, नुको बाबू आई सुबह ये मेरे बेटे ने क्यों सरावा से एक चपरासी आया न बोला जी बाबू जी का बहुत अच्छा स्वभाव है, अरे इतना सटा वक्त नहीं आया जो आज बाबू जी आके बैठे से हम बहुत खुश हैं बहुत। इतनी भी कितने मायत के लिए तो कितनी खुशी की बात हो, बच्चा सराहता ले ले नू ये सराहता ले तो फिर मेरा दिल ऊंचा चढ़ गया। जी। अब बताओ गुरुजी आप किस तरह से आपने अपने, क्योंकि ना स्टाफ के बीच में भी इस तरह रहता है कि भाई यही मास्टर क्यों ज़्यादा सख्ती कर रहे हैं आपस में, किस तरह, क्या सारे टीचर्स का साथ मिला आपको? नहीं, टीचर्स को ये था कि भाई वो सारे मेरे साथ लग गए जी। क्योंकि मैं स्कूल को उन्नति चाहता था, मेरिट चाहता था जी। वो सारे टीचर मेरे साथ लग गए। वो सब टीचर मेहनत करने लग गए स्कूल में और वो बढ़िया हो गया, सारा स्कूल बढ़िया चला। नाम मिला था जुलाना तक बच्चे आए थे, मास्टर टीचर थे, जुलूस निकाला था। अच्छा। बहुत बड़ा जुलूस निकला था, इनके ये नाम मिला था। दिल्ली से तो दुराना तक उर तक आए थे बच्चे सारे को दे, खूब सारे मास्टर मिलकर करा करते, सारे समझाते करते, सारे मास्टर खुश हो रहा करते, डरा भी करते। बाकी इनकी हिम्मत उठी के लिए मास्टर के उठी की भी सारे आप इतना अच्छा स्कूल लेवाएंगे, इतना अच्छा स्कूल निकालेंगे, सब मास्टर डरा थे जी। अच्छा गुरुजी आप ये बताओ, आप कुछ एक टीचर्स का भी नाम लेना चाहोगे इस मौके पर जिन्होंने आपका बिल्कुल साथ दिया, जो आप चाहते थे उसी नियत जो से? मेरे साथ थे, राम मेर मास्टर था, इंग्लिश का टीचर था, रामचंद्र कपूर था, सचदेवा था, बीडी सचदेवा, मैथ के टीचर थे, वेद प्रकाश चुग था, बहुत बढ़िया बढ़िया टीचर थे, बहुत बहुत बढ़िया जिन्होंने काम किया मेरे साथ मिल करके। मैथ का टीचर था शास्त्री राम कुमार, हिंदी टीचर थे जी। हाँ, इन्होंने बहुत मेहनत की मेरे साथ मिल करके जी। अच्छा एक समय जैसे पूरा पीक था, क्या कभी सिफारिश, ऐसा दौर भी आया जब एसडी स्कूल में सिफारिशों से एडमिशन होते थे? नहीं, सिफारिशों से तो वैसा ही होते थे। अच्छा। हमेशा ही सिफारिश, शुरू से ही सिफारिशें आती थी, जब एडमिशन वैसे नहीं मिलता था। अच्छा। हाँ, सिफारिश से मिलता था एडमिशन। तो यह इंट्रेंस टेस्ट भी होता था दाखिलों के लिए? नहीं, दाखिला के लिए नहीं, इंटरेस्ट नहीं, हम ये करते थे कि उनको टेस्ट लेते थे, टेस्ट में जो नंबर ज़्यादा आते थे जिस बच्चे के उसको दाखिल करते थे जी। टेस्ट में नंबर कम आ गए तो हम दाखिल नहीं करते थे। अच्छा। मान लिया किसी बच्चे कम नंबर होते थे, किसी मंत्री का, नेता का, डीसी, अफसर, एसडीएम, इनके फोन आए कभी आपके पास? आते थे, टेलीफोन भी आते थे, मानते भी थे, उनको दाखिल भी करते थे। अच्छा। हाँ, यहाँ जींद के जो एसडीएम था, बहादुर सिंह एसडीएम था, डीसी था, जो बहादुर सिंह बाद में शिक्षा मंत्री रहे। हाँ, कृपाराम पुनिया तो डीसी था जी। और राम सिंह बसोड़ा जज था यहाँ, बिश्नोई जज था, उन सब के बच्चे यहाँ पढ़ते थे मेरे पास जी। और उनके बच्चे एक आध किसी का कोई कम भी होता था तो भी उसको मैं दाखिल कर लेता था स्कूल में। जी जी। इनके ऑफिसर्स के बच्चे जो थे ना वो सारे हमारे एसडी स्कूल में पढ़ते थे, चाहे उनको मेरिट के हो चाहे ना हो, लेकिन एडमिशन हो जाता था उनका, क्योंकि हर एक ये चाहता था कि हम एसडी स्कूल में पढ़ाएंगे बच्चे को और उसको वो दाखिल करना पड़ता था हमने। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जींद को आज भी लोग ये कहते हैं कि पिछड़ा है जींद, लेकिन आपने उस समय हरियाणा में ही पूरे स्कूल को पूरे हरियाणा में टॉप पे पहुंचा दिया था एजुकेशन के लेवल पर। तो ये अंतर कैसे, बाद में जींद की छवि कैसे बिगड़ी और उसमें कैसे ऊंची हुई थी, थोड़ा बताओगे इसके बारे में? नहीं, जींद की छवि तो बिगड़ने वाली तो बात जो है मेरे दिमाग में नहीं आई कभी भी नहीं आई। लेकिन ये है कि भी स्कूल को हमने जब चढ़ा था तो मेरिटें आती थी तो इसलिए चढ़ा था, मेरिटों के आधार पर चढ़ा था ये स्कूल आगे। मेरिट जो ज़्यादा आएंगी तो ज़रूरी बात है कि हर एक का नाम होगा, सारा हरियाणा में नाम था कि भाई ये एसटी स्कूल मेरिट ले रहा है, तो उसके उस मेरिटों के आधार पर हम आगे बढ़े थे और बढ़िया चले स्कूल। रिटायर ऑफिस से भी पब्लिक स्कूल बुलाना आयो, हमारा स्कूल में आप आ जाओ, हम तो स्कूल सौंप देंगे, आप चला लियो। बोला ना, मैं एसडी स्कूल का नाम खराब नहीं करूँगा। एसडी स्कूल मेरे लिए तो जिंदगी में सब ऊंचा उठाना चाहिए। बार बार रिटायर ऑफिस से भी स्कूल की मानता रहती। अच्छा गुरु जी बताओ, आपके जैसे जो आपसे पढ़े हुए लड़के हैं, बड़े बड़े पदों पर पहुँचे हैं, जो बाद में फिर आपसे आशीर्वाद गुरु दक्षिणा कभी देने आए हो, कभी मिले ऐसे 2-4 नाम हैं कुछ बड़े IAS वाइस चांसलर? वजीर सिंह IAS हुआ है, यहाँ अपना ये गाँव है नजदीक, झांझ का है। अरुण गुप्ता जींद का ही है जो इस वक्त सेक्रेटरी है हरियाणा गवर्नमेंट में, सेक्रेटरी है। डॉक्टर रामेश्वर दास के बच्चे IPS हैं, दोनों रिटायर हुए हैं, DGP रिटायर हुए हैं, एक हरियाणा से एक दिल्ली से, और ये जो आते थे मेरे पास ही बच्चे। और ये मार्कंडे आहूजा जो वाइस चांसलर
काउंसलर थे? हाँ, मार्कंडे जो है वो ठीक है, यहाँ आया तो नहीं कभी भी जी। हाँ, लेकिन वो एसडी स्कूल से ही पढ़े हुए हैं वो हाँ भी? एसटी स्कूल है पढ़े थे। जी। तो अब जैसे तो पास्ट की आपने बताया है, अभी जैसे हम बात करें एसडी स्कूल बहुत ही मतलब पढ़ाई के लेवल से काफ़ी नीचे है, उसकी मेरिट वेट भी इतनी ज़्यादा नहीं आती हैं, और जो बड़े अफसरों के बच्चे जो आपके समय में पढ़ते थे अब नहीं पढ़ते हैं। अब एक नई स्कूल के जो पुराने स्टूडेंट हैं उन्होंने एक अपनी टीम बनाई है सोशल मीडिया के ऊपर, और आगे वो नवंबर में शिक्षकों को सम्मानित भी करने जा रहे हैं। तो ये बताओ, इस स्कूल को कैसे मैनेजमेंट को ठीक किया जाए या टीचर्स ठीक किया जाए? क्या स्कूल पुराने रूप में कैसे आ सकता है? कोई है प्लानिंग आप लोगों की? हाँ हाँ, जी स्कूल पुराने रूप में आने की हालत है इस वक्त। जी। अभी जो इलेक्शन हुआ है स्कूल का, श्री चंद जैन इसमें प्रधान बना है, तो जो सेक्रेटरी बने हैं अनिल बंसल है, ये ठीक आदमी है, जी। ये स्कूल को बढ़िया चलाएंगे। स्कूल के प्रधान, उप प्रधान, सेक्रेटरी, 5 जो ओहदेदार हैं जी। वो काम कर रहे हैं, और ये स्कूल को आगे बढ़ा सकते हैं, इनमें है दम। ये कोशिश में भी है, श्री चंद जैन पूरी कोशिश में है, अब इसको उड़ा सकते हैं। राणा प्रिंसिपल है, स्कूल का स्टूडेंट है, वो भी मेहनत कर रहा है को पूरी तरह से, अभी आगे बढ़ सकता है। मैनेजमेंट को अपनी आर्थिक स्थिति सुधारनी पड़ेगी भाई, ताकि वो अच्छी सैलरी दे पाए टीचर्स पूरी को। तनख्वाह दें उनको, अच्छा काम ले उनसे, तो मैनेजमेंट जो है वो होनी चाहिए। चलो आप अपने मन की बात बताओ गुरुजी, कोई भी स्कूल को लेकर, इसके फ्यूचर को लेकर, और पुरानी बातें को याद आपने किसी को धमकाया हो, किसी टीचर्स को, किसी बच्चे को, बाद में पछतावा हुआ हो, वो कभी आपसे आया हो माफ़ी मांगने के लिए, रिटायरमेंट होने के बाद आपस में मिलते हो पुराने साथियों से, किस तरह से गपशप यादें रहती, पुरानी कुछ बातें? नहीं, टीचर जो मेरी आदत ऐसी थी कि भाई जो टीचर काम करते थे उनको शाबाशी देते थे, जो काम कम करते थे उनको थोड़ा धमकाते भी थे, तो वो ऊपर काम करने लग जाते थे। तो लेकिन ये है कि मेरे टाइम में ऐसा कोई टीचर रहा नहीं कि जो काम ना करता हो, क्योंकि चाहे काम धमकाने से करता हो चाहे बगैर धमकाने करता हो, काम करते थे, काम करना पड़ता था, काम करना। हाँ, काम के बगैर मैं नहीं रखता था स्कूल में। मेरी नीयत ये थी कि भाई यहाँ मेरिटें आए, बढ़िया काम हो, बढ़िया टीचर चल, बढ़िया स्कूल चले, ये नीयत होती थी। ठीक है। अच्छा ये तो पूरे हरियाणा में आपके 5 मिनट देर होते जदे गुस्सा क्या बता रहे थे माता जी आप? गेट पे खड़े होते हैं स्कूल के बच्चे, जानते टीचर जानते सवेरे सवेरे, तो 5 मिनट लेट तक नु काम कर दे, मास्टर भी गुप्ता जी खड़े साथ तो खैर अच्छा गेट जब बच्चा मास्टर डर बैठे जब डर बैठे से थोड़ा सा कानून 1.5 मास्टर थे, सारा कंट्रोल कर रखा था, क्यों भी रोब तो चल रहे हैं तो कुछ भी हो, रोब तो चल, फिर सारे ढूंढ रखे थे मास्टर, तो गुप्ता जी बाहर खड़े से, थोड़ा 5 मिनट लेट आए, खबर लेंगे तो हमारी, इस तरह डर था जी। ऐसा ही था गुरुजी, ऐसा ही था जैसे बता रही। शुरू में क्योंकि इस स्कूल के अंदर मैनेजर का काम डॉक्टर भगवत स्वरूप ने किया जी, पंडित पूर्णानंद प्रधान होते थे, लाला बलदेव सिंह सेक्रेटरी होते थे, डॉक्टर भगवत स्वरूप इसके मैनेजर होते थे। डॉक्टर भगवत स्वरूप ने मेरा पूरा साथ दिया है ये काम करने में, मेहनत करने में, कि भाई सारे टीचर अच्छे रखने वो करने, तो डॉक्टर भगवत स्वरूप मेरे साथ रहे। वो तो प्रधान और सेक्रेटरी तो ठीक है, बराए नाम रहे हैं, प्रधान भी थे सेक्रेटरी भी थे, लेकिन काम जो किया मेरे साथ मैनेजर ने किया भगवत स्वरूप ने। यानी कि देखो, यानी कि मैनेजमेंट का भी बड़ा रोल है स्कूल का। रोल है, डॉक्टर भगवत स्वरूप का रोल है कि उसने मेरे साथ दिया पूरा। हाँ, जो मैं करता था वही फाइनल होता था। कमेटी के कोई वो नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, जो मैंने कर दिया फाइनल था। पंडित पूर्णानंद के मरने के बाद प्रधान तो यहाँ बांके राम गुप्ता भी रहा है, बाबू दया किशन भी रहे हैं, कलीराम जैन भी रहा है, तो प्रधान रहे हैं कई। तो इसी तरह से सेक्रेटरी भी बदलते रहे, मैनेजर भी बदलते रहे इस वक्त। सबसे बढ़िया कौन सा प्रधान कहोगे आप, जिसने कि आपकी ही तरह स्कूल के लिए पूरी मतलब एकजुट किया हो, दिन रात समय दिया हो, मेहनत की हो? प्रधान तो नहीं करते थे काम, मैनेजर करता था मेरे, सिर्फ डॉक्टर भगवत स्वरूप मैनेजर जो था वो बाद में प्रधान भी बना है, उसने काम किया है स्कूल। ठीक है। स्कूल के लिए मेरे साथ मिलकर के जो काम किया है वो डॉक्टर भगवत स्वरूप ने किया है। जी। आपका सब्जेक्ट क्या था गुरुजी? मेरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स था। अच्छा, मैथमेटिक्स था जी, मैथमेटिक्स पढ़ाता था।
जी, आप बड़ा नाम रहा होगा मैथ में तो उस समय आपका है। मैथ में नाम पूरा नाम था मैथ में। आप भी जानते हैं, ये रमेश भी जानता है मेरे को। क्यों भाई, रमेश है नहीं मैथ मास्टर के नाम से मेरा नाम है। तो ये बताओ गुरुजी, जैसे जब ज्ञानी जैल सिंह से मिलना हुआ और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिलना हुआ उसमें 1984 में, वो थोड़े मोमेंट, वो एक्शन थोड़ा हाँ शेयर करो, किस तरह के थे? नहीं, वो तो एक नेशनल अवार्ड लेने के नाते से उनके साथ मरा हुआ, कोई मेरा कोई पर्सनल थोड़ा लिंक था इनका। हाँ हाँ, नहीं पर्सनल तो कोई लिंक नहीं था जी। सिर्फ क्योंकि नेशनल अवार्ड मिला था, मैं टीचर उनमें से शामिल था। जिनमें आपसे पहले और भी कोई टीचर को मिल चुका था नेशनल अवार्ड उस समय? हमारा यहाँ किसी टीचर को ना। अच्छा, जिंद के आप ये माने कि पहले टीचर थे जिनको नेशनल अवार्ड मिला? नहीं, जिंद का पहला नहीं था, नरवाणा का जो बलबीर था, बलबीर सिंह आर्या स्कूल नरवाणा का प्रिंसिपल था। हाँ। वो मेरे से पहले स्टेट अवार्ड लिया, नेशनल अवार्ड मिला था। अच्छा, हाँ, नरवाणा का, जिंद का नहीं आता। ठीक है, नरवाणा का। तो जींद जिले के दूसरे हैं, जींद के पहले हैं। हाँ। जींद शहर में, जींद तहसील में आप पहले? हाँ, जिंद में पहला, जींद डिवीजन में। जी, ठीक है। और कुछ गुरुजी आप स्कूल के बारे में थोड़ा और बताओ, कैसे विस्तार हुआ, कैसे बिल्डिंग बनी? अब मैं देख रहा हूँ एक ग्रुप बना है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें पुराने समय के फोटो बच्चे भेज रहे हैं, और उसमें मैं मैंने फोटो, हर फोटो में आप टाई बेल्ट लगा हुए, ऐसा बड़े अच्छे उससे कहते SD पाठशाला होती थी जी। लाला पंडित मामन राम जिसके वो होते थे मालिक। 1 अप्रैल 1958 को हम 3 आदमियों ने मिलकर के मामन राम से रिक्वेस्ट की कि ये बिल्डिंग हमें दे दो, हम SD स्कूल चलाएंगे। यहाँ SD स्कूल पहले भी चला था, बंद हो गया था, तो पहले चला है, लेकिन बंद बीच में 10-20 साल बंद रहा। तो उसके बाद 1 अप्रैल 58 से हमने चलाया ये बिल्डिंग मांग करके। पुराने पाठशाला होती थी वहाँ, उस पाठशाला में बिल्डिंग बनाई पहले तो हमने, वहाँ 3 ब्लॉक बनाए उनके। उसके बाद फिर ये नई यह ज़मीन खरीदी हमने बौद्धया किशन प्रधान बन के इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के। तो यह ज़मीन जो इधर रही है बिल्डिंग बनी है, ये इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट से बिल्डिंग ली थी हमने। इस बिल्डिंग में फिर यह वो बनाया जी। तो ये अब ये 2 बिल्डिंग है स्कूल की, और बढ़िया चल, दोनों जो में बिल्डिंग चलते हैं। हाँ, अच्छे बच्चे हैं और बढ़िया चल रहे हैं। बिल्डिंग दोनों स्कूलों की बढ़िया है जी। 2 स्कूल हैं, वो लेडीज के लिए बना दिया, गर्ल्स स्कूल बन गया वो। हाँ। पुराना जो स्कूल था, और नया में जो है वो बॉयज के लिए। रमेश सिंगला जी, आप भी SD स्कूल में पढ़े हुए हैं? हाँ, मैं SD स्कूल में पढ़ा। कब से कब तक पढ़े आप? मेरा 74 में एडमिशन हुआ था, 6ठी क्लास में। मैं 5वीं तक गांव किनाड़ा में पढ़ा था, और 6ठी क्लास में ST हाई स्कूल जींद में आया था, और 79 में मैंने मैट्रिक पास की थी। तो मैट्रिक तक स्कूल में पढ़े? मैट्रिक तक। तो गुरुजी, क्या कुछ किस्से उस समय की बातें कुछ याद हो तो शेयर करो आप। उस वक्त तो ये था कि जितने ऑफिसर थे हरियाणा के अंदर, वो जींद में इसलिए ट्रांसफ़र करवा के आते थे कि उन्होंने बच्चा ST स्कूल में पढ़वाना है। अच्छा। हमारे साथ VN माथुर जी थे यहाँ CMO, उनका बेटा पढ़ता था, तो हम उनसे पूछते थे, वो कहते हम मेरे पापा ने सिर्फ इसलिए ट्रांसफ़र करवाई है कि मेरे को ST हाई स्कूल जींद में पढ़ाना है। सारे अफसरों में ये था कि जींद ट्रांसफ़र करा लो, वहाँ का बेस्ट स्कूल हरियाणा का वही माना जाता था जी। और मेरी भी मेरिट थी, मैं अपनी क्लास में 7वें नंबर पे था मेरिट में। बोर्ड पे जाता हूँ तो बड़ा फक्र महसूस होता है, सब बच्चों के नाम हर साल की मेरिट वाइज हेडमास्टर साहब लिखवाते थे, तो बड़ा फक्र महसूस होता था मेरे को। आपने अभी एक वो भी चल रहे होंगे, वो तो अभी बोर्ड चल रहे हैं जी, वो सबकी फोटो खींच के हमने लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे पूरे हिंदुस्तान में भेज दी है। आपने ग्रुप बनाया है, उसमें बहुत सारे जो बच्चे अपने अपने पुराने फोटो डाल रहे हैं, और या लिख रहे हैं कि जो टॉपर थे, कोई IAS है, कोई HCS है, कोई VC रिटायर हो चुका है, कोई कहीं चीफ सेक्रेटरी रिटायर हुए हैं, कोई DGP रिटायर हुए हैं। उसमें मैं देख रहा हूँ, उसमें मैं भी उस ग्रुप में हूँ। हमारे साथ जो थे वो वजीर सिंह गोयल था, मेरा क्लास फेलो है, वो IAS रिटायर हुए हैं। जगबीर राठी है, वो हमारे साथ थे। मांगे राम गुप्ता जी के लड़के महावीर जी हमारे साथ थे। और शहर के बहुत बड़े बड़े लोग और बहुत सारे डॉक्टर मेरे बैच में थे। ऐसे मेरे से पहले वाले बैच वाले हैं, उनमें बहुत सारे IAS ऑफिसर हैं जिनसे मेरी अभी हाल के दिनों में बात हुई है। मार्कंडे आहूजा जी से बात हुई है। और पुराने हमारे जगदीश शर्मा जी हैं, वो उड़ीसा के प्रिंसिपल और चीफ सेक्रेटरी रिटायर हुए हैं। एक बीबी
शर्मा, भारत भूषण शर्मा जी हैं, वो मध्य प्रदेश में डीजीपी हैं, उनसे मेरी बात हुई है। बहुत सारे लोग हैं जिनके फ़ोन आए हैं और उन्होंने बहुत अच्छा फील किया है कि ग्रुप बना के आपने हमारी पुरानी यादें ताज़ा कर दी हैं। सब बच्चों ने अपने 10वीं की जो फ़ोटो है वो शेयर की है गुरु जी के साथ और बाकी सारे टीचर्स के साथ। खट्टे मीठे अनुभव है वो शेयर किए हैं। तो एक बच्चे ने पूछा कि आप रामचंद्र कपूर से पढ़े हो? तो बोले भी पढ़े तो सारे नहीं, पढ़ा कोई नहीं है, बोला पिटा जरूर है। तो ऐसे मस्ती, इतने ही लगन वाले टीचर थे। मैं कहता हूँ जो हम लगभग ये समझिए कि साधनहीन बच्चे थे, गांव से आते थे, हमारे माँ बाप पेरेंट्स, उनको एजुकेशन की कोई जानकारी नहीं होती थी। अनपढ़, लगभग अनपढ़ परिवारों से आए हुए बच्चों को हॉस्टल में रखते थे। मेरे भाई हैं डॉक्टर आरबी जैन, वो हॉस्टल में रहे हैं। सवेरे 6 बजे उनको उठा देते थे और रात को 10 बजे तक भी हेडमास्टर साहब उनको चेक करने आते थे। तो पूरी लगन अपने बच्चों की तरह इन्होंने रखा है। उनका खाना चेक करते थे, उनका हर चीज़ पे इनकी फोकस होती थी कि कोई बच्चा मेरिट मिस ना कर जाए। अच्छा, ये बताओ, पड़ताल टीवी की तरफ से आप गुरुजी से कुछ सवाल, कुछ आपके मन में कुछ हो तो? सवाल तो ये है कि मुझे लगता है अब आपकी उम्र 84 तो होगी गुरुजी? 87 हो गई है। भगवान इनको लंबी उम्र दे, 100 साल अपनी ज़िंदगी के पूरे करें। इनका बड़ा बेटा रमेश, वो भी मेरा क्लास फेलो है, वो भी हमारे साथ है। उनसे मैं पूछता रहता हूँ। मेरे घर के आगे पार्क है, वहाँ रोज मैं इनको नमस्ते कर देता हूँ, कई बार मिलता हूँ। आप उधर बैठे थे, कुछ पूछना चाह रहे थे, कुछ कह रहे थे, कुछ कोई सवाल गुरुजी? मैं ये बता रहा था भी हमारा कंपटीशन होता था, खाली स्कूल में मेरिट की बात नहीं थी, पूरे हरियाणा के स्कूलों से कंपटीशन करते थे। हमें बताते थे कि समूदाल में ये हो गया, नरवाना में ये हो गया, सोनीपत में ये हो गया, भिवाड़ी में ये हो गया, अम्बाड़ा में ये हो गया। सब बच्चों को प्रेरणा देते थे। हमारा स्कूल का मतलब है खाली यहाँ की बात नहीं है, पूरे हरियाणा के स्कूलों में हमारा नंबर 1 होना चाहिए। हमारी मेरिट यही काउंट करते थे कि किस स्कूल की कितनी मेरिट आई। चलो, गुरुजी की कुछ बातें, कुछ किस्से आप बताओ जो आपको याद हो। देखो, मैं जो सबसे ज़्यादा बातें याद करता हूँ कि जब हेडमास्टर साहब अपने कमरे से निकलते थे ना, तो पंछियों की आवाज़ के अलावा कुछ आवाज़ सुनती नहीं थी। 4000 बच्चे स्कूल में होते थे, 100 टीचर होते थे, लेकिन मजाल है कि कोई आवाज़ किसी कोने से कभी आती हो। अच्छा। ये देख के लगता था कि कर्म योगी निकला है और उसकी कमांड पर हर बच्चा, हर टीचर उनके साथ जुड़ा हुआ है। उसी का परिणाम है कि हरियाणा के बच्चों में जितने भी, जहाँ भी हम अब देखते हैं कि जिनका कोई बच्चा है, अगर उसकी उम्र 40 साल से ऊपर है, वो पक्का हेडमास्टर साहब का पढ़ाया हुआ होगा। मूर्ति लगा के लोग उनकी पूजा करते हैं। और मैं तो ये चाहूँगा, आज शिक्षक दिवस पे मैं इनसे मिलने आया हूँ, आशीर्वाद लेने आया हूँ। इनकी उम्र भगवान 100 साल कर दे, ये आशीर्वाद शहर को और हम बच्चों को इनका मिलता रहे। तो गुरुजी, आपके बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं, जो बड़े बड़े अफसर भी हैं, नए बच्चे भी हैं, ये वीडियो सुन रहे होंगे। आप कुछ अपने मन की बात आखिर में क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि भगवान उनको तरक्की दे, उनको उम्र बढ़ाए उनकी, और तरक्की सारे बच्चे जो हैं वो मेरे से भी ज़्यादा उम्र के बनाएं। जी, कुछ अपील करना चाहोगे कि अभी जो स्कूल के जो पुराने स्टूडेंट जो कार्यक्रम करने जा रहे हैं, उसमें किस तरह से वो जो पुराने स्टूडेंट हैं जो बड़े पदों पर कैसे रोल अदा कर सकते हैं? कि भाई हर बच्चे को जो स्कूल से पढ़ करके गया है, हर एक को दिमाग में ये होना चाहिए कि हमारा स्कूल आगे तरक्की करे ये, और उसके लिए जो भी करना पड़े वो करे। जी, तैयार रहे हर एक बात के लिए। जी जी जी, बहुत बढ़िया गुरुजी, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा। भाई, आज की वीडियो गुरुजी के साथ बात करके बड़ा मज़ा आया। और शायद मैं पहले ऐसे शिक्षक से मिला हूँ जिन्होंने इतने बच्चों की मेरिट दिलाई हो, जिनसे पढ़कर जो बच्चे इतने बड़े बड़े पदों पर पहुँचे हों। और जो सिंगला जी ने कहा कि गुरुजी का खौफ था, 4000 बच्चे, 100 के लगभग टीचर, पंछी के स्वाय को आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। तो ये जो कर्मयोगी पुरुष हैं, जिन्होंने कि हज़ारों बच्चों का भविष्य संवार दिया। एसडी स्कूल में पढ़कर आज जींद में कोई अफसर इसलिए नहीं आता कि जींद में किसी तरह को सुविधा नहीं है, कोई शिक्षा नहीं है, सड़क नहीं है, पार्क नहीं है, लेकिन उस समय सिर्फ इसलिए अफसर जींद में आते थे कि अपने बच्चों को एसडी स्कूल में पढ़ा जाए। ये वास्तव में जींद के लिए बड़ी गौरव की बात है। तो उम्मीद है और आशा है कि वो दिन जींद के किसी न किसी स्तर पर दोबारा आएंगे, दोबारा फिर अफसर बड़े लोग जींद में आने के लिए आतुर होंगे, ललायत होंगे। मैं आपका दोस्त करमपाल, पड़ताल टीवी पर बने रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद। थैंक यू सिंगला जी। नमस्कार। नमस्कार।